बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेडीज़ एंड जेंटलमैन, अस्सलामुअलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन कराम, आज की इस वीडियो में हम कुरान करीम के चैप्टर नंबर 24 सूरह नूर के वर्स नंबर 26 पर डिस्कशन करेंगे। आप सबसे गुजारिश है कि अगर आपको हमारा मैसेज पसंद आए तो हमारे इस पैगाम को अपनी कम्यूनिटी के दीगर अफराद तक भी शेयर कीजिए और इस कार खैर में हमारा साथ दीजिए। तो आइए बिना टाइम वेस्ट किए अपने आज के इस यूनिक से टॉपिक की जानिब बढ़ते हैं। लेडीज एंड जेंटलमैन, एज वी नाउ दैट कि आज हम में से जब भी कोई पेरेंट्स अपने बेटे के लिए रिश्ता देखने जाते हैं तो जो भी पैरामीटर्स, जो भी रिक्वायरमेंट्स उनकी होती है उसके मुताबिक वो रिश्ता ढूंढने में कामयाब होते हैं और उन्हें रिश्ता मिल जाता है और हंसी खुशी शादी भी हो जाती है। अब जब शादी हो जाती है तो शादी के कुछ अरसे बाद पता चलता है जी जनाब जी, जो उनकी भाऊ साहिबा हैं उनमें ज़रूर कोई ना कोई फॉल्ट्स हैं। अब पता चलता है कि जी जनाब जो भाऊ साहिबा हैं उनकी, उसके तो शादी से पहले अफेयर्स चलते थे। उसके तो शादी से पहले यूनिवर्सिटी में इतने बॉयफ्रेंड्स थे। उसके तो शादी से पहले इतने इलीगल अफेयर्स थे। वो तो शादी से पहले ऐसी औरत थी, वो तो शादी से पहले फलां टाइप की लड़की थी। अब जब इस तरह के थॉट्स बहुत से टाइम में सामने आते हैं, इस तरह की चीज़ें बहुत से टाइम सामने आ जाती हैं, अब वो ससुराल वाले उसे किस एंगल से, किस इमेज से देख रहे होते हैं वो आप सब जानते हैं। लेकिन इस सब के बाद वो ये भूल जाते हैं कि उनका बेटा जो डिजर्व करता था उसे वही मिली है। जाहिर सी बात है, उन्होंने कौन सा एक हाजी को जन्म दिया था। एज यू नाउ दैट कि जब उनका बेटा भी उस एज में था तो वो भी तो ऐसी ही एक्टिविटीज में इन्वॉल्व था ना। वो भी इलीगल अफेयर्स में इन्वॉल्व था, वो भी फिजिकल रिलेशंस में इन्वॉल्व था। वो भी कभी एक जगह मुंह मारता था, कभी दूसरी जगह मुंह मारता था, कभी तीसरी जगह मुंह मारता था। लिहाजा फिर कुरान का तो ये असूल है, कुरान ने बताया है कि बेशक गंदे मर्दों के लिए, जो बदकार मर्द हैं उनके लिए गंदी बदकार औरतें ही हैं, और जो बदकार गंदी औरतें हैं उनके लिए गंदे बदकार किस्म के मर्द ही हैं। तो लिहाजा अब इसके मुताबिक आप देख सकते हैं अपने लाइफ पार्टनर के लिए कि आप किस तरह के हैं, आप किस तरह के। क्या आपकी आदत है कि आप भी बाहर मुंह मारते हैं? क्या आप भी दूसरों की औरतों पर गलत नजर रख कर बैठे हैं? तो फिर कल को जो आपकी शरीके हयात आएगी उसमें भी ये एट्रीब्यूट ज़रूर पाई जाएंगी। अगर आप पाक दामन हैं, आप नेक सीरत हैं, तो डेफिनेटली फिर आप ऐसी ही औरत डिज़र्व करते हैं। अब अगर आप चाहते हैं कि जी जनाब जो आप भाऊ साहिबा लाए हैं वो परफेक्ट हो, वो एक पाक दामना हो, वो एक पारसा औरत हो, तो फिर अपने बेटे को भी जब वो टीन एज में आया था, जब वो इलीगल अफेयर्स की तरफ, जब वो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड कल्चर की तरफ आ रहा था, उस वक्त तक तो आप उसे अप्रिशिएट कर रहे थे ना। आप पूछते थे आज गर्लफ्रेंड ने क्या कहा है, आज उससे क्या बात हुई है, आज उससे कहाँ मिले थे। समटाइम्स, मोस्ट ऑफ द टाइम्स पेरेंट्स को पता होता है लेकिन वो रोकते नहीं है, वो टोकते नहीं है, बल्कि वो खुद भी इस चीज़ को एंजॉय कर रहे होते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि आपको एक अच्छी बहू मिले तो कल को अपना वो जो बेटा, जो वो ऐसी एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व था, उसको भी वहाँ पर रिस्ट्रिक्ट कीजिए, उससे भी वहाँ पर रोक दीजिए। अब अगर आप कहते हैं कि नहीं नहीं नहीं, ये तो बात ही गलत है, वी आर ओपन माइंडेड, चाहे हमारी बेटी, चाहे हमारा बेटा, चाहे हमारी बहू जो भी मर्जी अफेयर रखती, फिर हमें तो इससे कोई गर्ज नहीं है, उनकी अपनी ज़िंदगी है, उनकी अपनी पर्सनल लाइफ है। सो फिर आप कम अज़ कम जो कलमा आपने पढ़ा है ना, जो आप अपने आप को बिलीवर, अपने आप को मोमिन शो करते हैं, लिहाजा कम से कम ये शो ना कीजिए। क्योंकि अगर आपके लिए फिजिकल रिलेशंस भी जायज़ हैं, आपके लिए इलीगल रिलेशंस भी जायज़ हैं, आपके लिए जिना भी जायज़ हो जाता है, आपके लिए डेटिंग्स भी जायज़ हो जाती है, ईच एंड एवरीथिंग, तो लिहाजा फिर आप अपने आप को मोमिन तो ना डिक्लेयर कीजिए ना। क्योंकि आप अपनी यूथ के, अपनी यंग जनरेशन के अजहान में, उनके माइंड्स में आप मुस्लिम आइडेंटिटी को कंफ्यूज कर रहे हैं, उसमें आप मुस्लिम आइडेंटिटी को ब्लर कर रहे हैं अपनी इस गलत किस्म की नफ्सियात के पीछे। लिहाजा ये तो बात होगी कि आप जिस नेचर के हैं, मिसाल के तौर पे अच्छे हैं या आप बदकार हैं, तो आप वैसा ही लाइफ पार्टनर डिजर्व करते हैं। इसके बाद
अगर आप में परफेक्शन है और कोई भी किसी भी एंगल से, तो आप चाहते हैं कि आपको एक अच्छा लाइफ पार्टनर मिले, आपको एक अच्छी बहू मिले, आपको एक अच्छा दामाद मिले। तो फिर जब आप रिश्ता देखने के लिए निकलते हैं तो अपने पैरामीटर्स को भी बदलने की ज़रूरत है। जो पैरामीटर्स, जो रिक्वायरमेंट्स आप लेकर निकलते हैं ना, आप तो ब्यूटी से औरत को जज कर रहे होते हैं, उसके हाथ पाँव नाक दांत से उसे मेजर कर रहे होते हैं, और लड़के को उसकी जेब से मेजर कर रहे होते हैं। जब ये स्टैंडर्ड लेकर निकलेंगे तो फिर कभी मैरिटल लाइफ्स कामयाब नहीं होती। नई कामयाब लाइफ्स होती हैं ऐसी, उनमें चैलेंजेस आते हैं, उनमें बहुत ज़्यादा अप्स एंड डाउन्स आते हैं, उनमें डाइवोर्स के रेशियोज बढ़ते हैं, उनमें बहुत से मसाइल देखने को मिलते हैं। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि परफेक्शन रहे, तो आपको चाहिए कि जो इस्लाम ने क्राइटेरिया दिया है कि जब भी आप किसी लड़के या लड़की का रिश्ता देखने जाएं तो दीन को प्रायोरिटी बनाएं। फिर आपकी लाइफ में अमन और सुकून आ सकता है। क्यों? क्योंकि जब आपका पार्टनर दीन को समझता होगा ना, तो उसे पता होगा कि आपके क्या राइट्स हैं, उसे पता होगा कि फैमिली के क्या राइट्स हैं, उसे अपने स्पाउस के राइट्स पता होंगे, उसे पता होगा कि मैंने इस हालत को कैसे मैनेज करना है, मैंने फलां वक्त में कैसे मैनेज करना है, मैंने फलां वक्त में कैसे बिहेव करना है। देन नाउ वो उसे पता होगा, उसे ईच एंड एवरीथिंग अकॉर्डिंग टू द इस्लामिक प्रिंसिपल्स वो जानता होगा। लिहाजा जब भी वो अप्स एंड डाउन्स आएंगे वो उसे पार कर जाएगा, बिकॉज ऑफ मैनेजमेंट प्लान्स। वो जानता होगा कि इस्लाम ने उसकी तरबियत ही उन्हीं असूलों के मुताबिक की होगी। लिहाजा वो आपके राइट्स भी देगा, वो आपकी रिस्पेक्ट भी करेगा, वो ईच एंड एवरी एंगल से आपको हैप्पी रखने की कोशिश भी करेगा। सो अगर आप चाहते हैं कि आपकी सक्सेसफुल मैरिटल लाइफ रहे, तो अपनी रिक्वायरमेंट्स को बदलिए और उसे दीन के पैरामीटर्स से देखिए।